तो शुरुआत हरियाणा से करेंगे हम लोग। हरियाणा जम्मू कश्मीर से चौंकाने वाली खबर आ रही है। कुरुक्षेत्र के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे स्टेज के ऊपर, और पीछे उनके सिक्योरिटी टेंट वालों को धमका रहे थे। यह धमकाना तकरीबन कहा जा रहा है कि 10 सीटों का नुकसान पहुंचाएगा। और आप दर्शक एक चीज और जान लीजिए, अब बस चंद 2-4 दिनों के बाद जिस दिन नामांकन वापस लेने की तारीख समाप्त होगी, उसके बाद गोदी मीडिया आपको भाजपा का सरकार बनाता हुआ दिखाना शुरू कर देगा। यह सारे सेटिंग हो चुके हैं। फिर 55 से 58 सीटें वह भाजपा को देने लगेगा गोदी मीडिया। यह पूरी इन लोगों की प्लानिंग है। यही प्लानिंग 2019 में काम आई थी भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की 20 से 25 सीटें आ रही थी और इसको बहुमत के पार दिखाया जा रहा था गोदी मीडिया के द्वारा, और यह तकरीबन बहुमत के आसपास पहुंच गई थी। तो दूसरे चौटाला का समर्थन लेकर के सरकार बना ली। इस बार भी यही कहानी होने जा रही। इस बार लेकिन भारतीय जनता पार्टी 8 से 12 सीट, 8 सीट से लेकर 12 सीट के आसपास आ रही है भाजपा की, और गोदी मीडिया दिखाएगा 55 से लेकर के 60 के आसपास भारतीय जनता पार्टी को। यह प्लानिंग कंप्लीट है। लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक फिर चाल चली है। यार, अपने ही प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय भी भारतीय जनता पार्टी खड़ा कर रही है, फाइनेंस करके। यह कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल से भी समझौता हो चुका है, इसीलिए उन्हें जमानत पर बाहर निकलवाया गया है, क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने खास हिदायत दी है कि ना वह दफ्तर जा सकते हैं, ना किसी फाइल पे सिग्नेचर कर सकते हैं, ना वह फाइल को देख सकते हैं, ना किसी गवाह से मिल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो वह करेंगे क्या? वह कांग्रेस के वोट काटेंगे। वोट काटने के लिए उनको वहां भेजा जा रहा है। वह अमित शाह और नरेंद्र मोदी पे हमला करते हुए नजर आएंगे, कहेंगे कि मैं ही उनके खिलाफ खड़ा हूं। यह कहेंगे कि मैं इकलौता उनके खिलाफ आवाज उठा रहा हूं, धरना प्रदर्शन कर रहा हूं। लेकिन कहीं आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल कहीं जाकर के मोदी के खिलाफ और लड़ते हुए उस नजरिए से आपने देखा? सिर्फ दिल्ली तक सीमित रह गए और पैर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मायावती के तर्ज पर वह भारतीय जनता पार्टी पे हमला करके कांग्रेस के वोट को काट रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। गुजरात में भी उन्होंने यही कार्य किया, और बाद में उनके जो विधायक जीते वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। किसी की सदस्यता रद्द हुई? अरविंद केजरीवाल ने किया? पार्टी से निकाला? नहीं निकाला, क्योंकि वह भाजपा के लोग थे और वह आम आदमी पार्टी में आकर के चुनाव लड़े थे, और चुनाव लड़के फिर भाजपा में शामिल हो गए। उसी तरह निर्दलीय को खड़ा करके, अपने कैंडिडेट के साथ साथ निर्दलीय को खड़ा किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी मायावती के लोगों को खड़ा किया जा रहा है, चंद्रशेखर आजाद रावण को खड़ा किया, उनके लोगों को खड़ा किया जा रहा है, आजाद समाज पार्टी को, और खड़ा किया जा रहा है वहां दुष्यंत चौटाला के लोगों को। और अब वहां पे अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे। ऐसे में जो परिस्थितियां बन रही है, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी 8 से 12 सीटों पर आ रही है, और गोदी मीडिया पूरे प्लानिंग में है कि इसे 55 से पार दिखा दिया जाए। जैसे 400 पार के नारे लगे थे, वैसे ही 90 सीटों में 55 सीटें गोदी मीडिया देगा। आप देख लीजिएगा दर्शक, लिख लीजिए, यह हकीकत है। लेकिन हरियाणा की जनता बिल्कुल इस पक्ष में नहीं है, चाहे वह मायावती हो, चाहे वह अरविंद केजरीवाल हो, दुष्यंत चौटाला हो, चाहे जो भी हो। हरियाणा की जनता सीख गई, बोली ना, भाजपा को हराना है और कांग्रेस को जिताना है।
हरियाणा की जनता थोड़ी भी गुमराह होने के मूड में नहीं है, किसी को भी नहीं। बाद में देखेंगे। इस वक्त हरियाणा को इंसाफ चाहिए। नरेंद्र मोदी यहां कुरुक्षेत्र के अंदर नहीं बोले कि जो विनेश फोगाट को और साक्षी मलिक को, बजरंग पुनिया को सड़कों पर घसीटा जंतर मंतर पर, और उसी हरियाणा के अंदर पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और प्रधानमंत्री वही कह रहे हैं जाकर के कि हमारी सरकार ने आपको बहुत कुछ दिया, लेकिन यह बताया नहीं कि क्या दिया। कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि वहां हिमाचल में लोगों को सैलरी नहीं मिल रही, महिलाओं को पैसे नहीं मिल रही, जबकि देश जानता है जिस दिन सुक्खू सरकार कांग्रेस की आई और सुक्खू मुख्यमंत्री बने, उसके 2 दिन बाद ही कैबिनेट की बैठक करके महिलाओं को बस सेवा फ्री और महीने के जो पैसे का वादा था वह ऐलान हो गया था मात्र 24 से 48 घंटे के अंदर। यानी कि अभी भी नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। 5 वादे जो गारंटियां थी कर्नाटक चुनाव के अंदर, वह गारंटियां तुरंत 1 महीना के अंदर पूरी कर दी गई। तेलंगाना के अंदर 2 महीने के अंदर सारी गारंटियां पूरी कर दी गई। प्रधानमंत्री को यह भी पता नहीं। वह कहते हैं ना कि चोर चोरी करने के ही तरकीब पर ध्यान देता है, कौन क्या कर रहा है उस पर उसका नजर नहीं होता, उसको चोरी पे नजर आती है, उसका क्या है कि हम चोरी कर सकते हैं। तो उसमें भी जानकारी नहीं जुटा पाए कि हो गया है, सारे वादे पूरे हो गए हैं। और 5 न्याय 25 गारंटियां इस देश के लिए था लोकसभा चुनाव में, तो सरकार नहीं आई। 8,500 रुपया महीने का जो कांग्रेस ने कहा था, इंडिया गठबंधन का था वो, समझिए तो, लेकिन कांग्रेस ने मैनिफेस्टो बनाए थे, कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ था, वो 5 न्याय 25 गारंटियां, और कहा गया था कि इंडिया का भी यही मैनिफेस्टो रहेगा अगर सरकार आई तो। उस 5 न्याय 25 गारंटियां में युवा को और महिलाओं को 8,500 रुपए महीने मिल रहे थे। इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को कांग्रेस के दफ्तर दिल्ली भेज दिया 8,500 रुपया लेने के लिए। तो नरेंद्र मोदी के साथ क्या होना चाहिए? उनकी तो सरकार बनी, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे यह कहा था उन्होंने। तो नरेंद्र मोदी के साथ क्या करना चाहिए? फिर तो नरेंद्र मोदी के घर और दफ्तर और पार्लियामेंट तीनों जगह करना चाहिए। तो इस हद तक जाती है भारतीय जनता पार्टी, और बाद में पता चलता है कि वह भाजपा के लोग ही थे। और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि बुर्का पहना करके भेज देते हैं यह लोग। हिंदू भी बुर्का पहन करके चली जाती है महिलाएं। इन लोगों की फितरत है यह कि कैसे किसी को बदनाम करते हैं। जिसकी सरकार नहीं आई वह क्या नौकरी देगा? जिसकी सरकार नहीं आई क्या वह पैसे देगा? और जिसकी सरकार है, जिस सरकार ने वादा किया कि मैं सत्ता में आऊंगा तो 15 लाख दूंगा, वह सत्ता में आके कह रहा है कि मैंने तो जुमला दिया था। तो बेवकूफ वह बना रहा है जो सत्ता में है या विपक्ष में जो है। तो क्या कहे इसे? बेवकूफों का सरदार कहे कि बेवकूफों के सरदार की ही राजा है? कुछ भी कहे, वह आप लोग क्या सोच सकते हैं सोचिए, लेकिन जरूर सोचिए, क्योंकि यह देश को गुमराह किया जा रहा है। गुमराह से देश नहीं चलेगा। गुमराह करने से हमारे और आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा। गुमराह करने से हमारे और आपके बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं हो पाएगी, शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। और यह सरकार सिर्फ गुमराह कर रही है, लोगों को काम नहीं कर रही है, लोगों को भ्रम में डाल रही है। प्रधानमंत्री को वह हरियाणा के लिए बताना चाहिए था कि हरियाणा में क्या करेंगे, 10 सालों में क्या किया।
हिमाचल और कर्नाटक को वोट नहीं दे रही है हरियाणा की जनता। हरियाणा की जनता वोट करने जा रही है वहां सरकार के लिए, तो आप बताए कि क्या करेगी, लेकिन कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं तो बताएंगे क्या।